पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हमने इससे पिछली वीडियो में हमने मापनी को पढ़ा था। उसमें हमने सीखा था कि सरल मापनी कैसे बनाते हैं और मापनी को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आपके हर बार एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको लास्ट डे एक इस प्रकार से मापनी बनाना सिखाया था, सरल मापनी। तो उसको एक बार दिखा देते हैं, जो हमने पिछली वीडियो आपको मिल जाएगी। इस तरह से जो आपके एग्जाम में हर बार आती है सरल मापनी। तो इस प्रकार से हमने इसको लास्ट वीडियो बनाना सीखा था। तो आज हम बनाना सिखाएंगे आपको विकर्ण मापनी। तो डायगोनल मापनी कैसे बनाते हैं, डायगोनल स्केल, तो उसको सबसे सिंपल तरीके से सीखेंगे। तो देखिए उसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए इसमें आपका क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसमें जैसे इसमें लिखा है आपका कि एक नक्शे में 10 वर्ग मीटर सेंटीमीटर द्वारा 1.6 हेक्टोमीटर के आयताकार मैदान को प्रदर्शित किया गया है। एक नक्शे में एक नक्शा है, उसमें 10 वर्ग सेंटीमीटर द्वारा 1.6 हेक्टर के आयताकार मैदान को प्रदर्शित किया गया है। नक्शे में प्रयोग की गई मापनी खींचिए। ठीक है, नक्शे में प्रयोग की मापनी आपको बनानी है तथा इसे 600 मीटर तक पढ़ा जा सके। कितना अधिकतम रेंज कितनी है इसकी, 600 मीटर तक इसे पढ़ा जा सके। ठीक है, तथा मापनी में 486 मीटर की दूरी दर्शानी है हमको। तो देखिए इसको कैसे दर्शाएंगे, पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रिपीट कर लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। पहले लिखा आपका क्या, एक नक्शे में 10 वर्ग सेंटीमीटर द्वारा 1.6 हेक्टर के आयताकार मैदान को प्रदर्शित किया गया है। नक्शे में प्रयोग की गई मापनी खींचिए जिसमें 600 मीटर तक पढ़ा जा सके तथा मापनी में 486 मीटर की दूरी अंकित करना है, यानी कि हमको इसको दर्शाना। तो देखिए इसको करने से पहले आपको इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि आधे नंबर आपके कैलकुलेशन के होते हैं, आधे नंबर आपके डायग्राम यानी कि मापनी बनाने के नंबर आधे मिलते हैं। तो कैलकुलेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखिए इसमें लिखा क्या, जो हमारा नक्शा है यानी कि जो हमारी एक्चुअल लंबाई यानी कि 1.6 है, हम उसको नक्शे में किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, 10 वर्ग सेंटीमीटर के द्वारा हम उसको प्रदर्शित कर देते हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें पता कैसे पड़ेगा कि आपको इसमें विकर्ण मापनी बनाने की, आपको सरल मापनी। इसको मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, इसको फिर से दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। जैसे जब भी आपसे कहा जाए कि विकर्ण मापनी अथवा सरल मापनी बनानी है, तो उसमें लिखा तो नहीं होगा कि आपको विकर्ण मापनी बनानी है अथवा सरल मापनी। तो इसको आपको खुद डिसाइड करना होगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए जैसे आपका लिखा इसमें 486 मीटर की दूरी आपको दर्शानी है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो इसको 3 भागों में तोड़ना पड़ेगा। 486 को कैसे तोड़ेंगे, एक तो हमको 400 में तोड़ना होगा इसको, सेकंड 80 में और तीसरा 6 में, यानी कि 3 भागों में टूटे ये हिस्सा। तो कैसे आपको ये विकर्ण मापनी बनेगी। अगर आपका यही हिस्सा 2 भागों में टूटे तो इसके अंदर आपको सरल मापनी बनानी है। जैसे मैंने कहा आपको 540 मीटर दूरी दर्शाइए। तो कैसे, ये मात्र 2 भागों में टूटेगा, एक 500 टूटेगा केवल और दूसरा आपका 40 में। तो इसका मतलब क्या है, सरल मापनी बनेगी माप। और आपसे कहा जाए इस प्रकार से 486 तो यानी 3 जब भी 3 हिस्सों में विभाजित हो तो इसका मतलब क्या आपको विकर्ण मापनी बनानी है। ठीक, अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है एक नक्शे में 10 वर्ग सेंटीमीटर द्वारा 1.6 हेक्टर के आयताकार मैदान को प्रदर्शित किया था। तो हम इसको लिख लेते हैं, यानी क्या 10 वर्ग मीटर 10 वर्ग सेंटीमीटर, याद रखना सेंटीमीटर आपका किसी ने 2 बार, वर्ग का अंदर का स्क्वायर यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर की जो सेंटीमीटर आपका 2 बार लिखा है। ठीक है, 10 वर्ग सेंटीमीटर प्रदर्शित कितना करता है हमारा, देखिए प्रदर्शित करता है क्या, प्रदर्शित करता है कितना आपका 1.6 हेक्टर, हेक्टोमीटर यानी कि आप जानते हो हेक्टोमीटर, हेक्टर को प्रदर्शित करता है। ठीक, आपको लिखना है कि 10 वर्ग सेंटीमीटर हमारे इसको प्रदर्शित करता है। तो हम सबसे पहले हेक्टोमीटर कहाँ कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में हमें इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये वर्ग सेंटीमीटर, तो हमको पहले इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना होगा, फिर हम इसको भी वर्ग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हेक्टोमीटर को हम हेक्टोमीटर कैसे धीमे धीमे उसको सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए जैसे आपका लिखा है इस प्रकार से 1.6 हेक्टोमीटर, यानी कि आपको हेक्टोमीटर से आपको मीटर पे आना। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको लास्ट डे कन्वर्जन सिखाया था कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो देखिए दोबारा से आपको इसमें दिखा देते हैं। जैसे इसमें लिखा आपका क्या, हेक्टोमीटर की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें 1 किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। तो देखिए आपको हेक्टोमीटर ये लिखा ना, हेक्टोमीटर से आपको कहा ना मीटर पर आपको आना। तो कितने गुणा करेंगे, 10 का गुणा फिर 10 का, यानी कि टोटल आपको 100 का गुणा करना होगा। किसके लिए, हेक्टोमीटर से कहा मीटर कन्वर्ट करने के लिए। मैंने बताया था ऊपर से नीचे को जब आएंगे तो 10 का गुणा आपका बढ़ता है, यानी कि हेक्टोमीटर से डेकामीटर कन्वर्ट करना तो कि 10 का गुणा, हेक्टोमीटर से मीटर करना तो आपको 100 का गुणा करना होगा, और हेक्टोमीटर से डेसीमीटर तो 1000 का गुणा, और इस प्रकार से बढ़ाता है। इन 10 की संख्या यानी कि गुणा में बढ़ती आएगी ऊपर से नीचे की ओर। वहीं हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे से ऊपर तो भाग करेंगे 10 का, क्या करेंगे 10 का भाग। ठीक है, तो हमको देखो
हेक्टोमीटर से मीटर कन्वर्ट करने के 100 का गुणा करना होगा। तो इसमें देखिए हेक्टर में लिखा, तो उसको हम 100 का गुणा कर लेते हैं तो आपको मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको कहा है इसमें का वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि आपको जो भी चीज़ होगा 2 बार होगा। सेंटीमीटर नहीं, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्या करेंगे 100 मीटर गुणा 1 और 100 मीटर, यानी कि इसका मतलब क्या आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया 100 मीटर स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी वर्ग मीटर। अब मीटर को हमको कहाँ कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर। तो आप जानते हो 1 मीटर बराबर क्या 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए 1.6 मल्टीप्लाई 10,000 पहले से लिखे आपके, और मल्टीप्लाई 100 क्या किसके लिए, 1 मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट के लिए। चूँकि हमारे इसमें कितने मीटर स्क्वायर की जो मीटर हमारा 2 बार, तो हमको 2 बार 100 का गुणा करना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब इसका हम गुणा कर लेते हैं इसके अंदर पूरा तरह से, तो या फिर आप इसको और सिंपल तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, तो एक जीरो का हम इसमें से पहले देखिए इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं 1.6, कितनी जीरो हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 10 की घात 8 हमारे इस प्रकार से होंगे, ठीक है। हम इसमें से एक जीरो कम कर देते हैं, तो इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा 1.6 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की घात 7, ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब 10 का गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 बन जाएगा, ठीक है। 16 गुणा 10 की घात 7, इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया, ठीक है। इस प्रकार से यानी हमारा क्या हो जाएगा आपका 10 वर्ग सेंटीमीटर। इसी को हम दोबारा से ऐसे कर देते हैं, ये सेम लाइन आपको यहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम वहीं पर आ गए कि 10 वर्ग सेंटीमीटर प्रदर्शित कितना करता है हमारा, 10 वर्ग सेंटीमीटर हमारा प्रदर्शित करता है 16 गुणा 10 की घात 7 को प्रदर्शित करता है। तो आपको 10 वर्ग सेंटीमीटर किसको प्रदर्शित करता है, 16 गुणा 10 की घात 7 को प्रदर्शित करता है। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर कितना प्रदर्शित करता है, देखिए, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 वर्ग सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा हमारा कितना, 10 से हम भाग कर देंगे इसमें सिंपल सा। तो देखिए जब 10 से हम भाग करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 10 की घात 1 है 10 की घात 7, तो ऊपर जाएगा यानी घात घटती है, भाग देने पर घात हमारी घट जाती है। तो देखो 1.6 इंटू 10 की घात 6 हमारे इस प्रकार से, सॉरी 1.6 यहाँ पे 16 होगा, ओके। तो यहाँ पे लिखें यानी कि 16 गुणा 10 की घात 6, इस प्रकार से हमारे ये बचा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से हमने शो कर लिया, यानी हमारा कितना वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर प्रदर्शित करता है क्या 16 गुणा 10 की घात 6 को प्रदर्शित करता है। चूँकि हमको ओनली सेंटीमीटर में हम जो मापने जाएंगे उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में तो बना नहीं सकते, हमको केवल सेंटीमीटर बनानी। तो क्या करेंगे, जब इसका जो सेंटीमीटर का यानी कि वर्ग है, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर मतलब क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर किसको प्रदर्शित करता है 16 गुणा 10 की घात 6 को प्रदर्शित करता है। तो आपको क्या केवल सेंटीमीटर वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा, तो जब इसका सेंटीमीटर वर्ग इस ओर जाएगा तो क्या वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, आपको बताया पता भी होगा शायद, यानी जब इस ओर का आपका वर्ग यहाँ पे कहा जाएगा इसमें, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा रूट में। तो देखिए 16 गुणा 10 की घात 6, जब इसको हल करेंगे तो 16 का रूट क्या होगा आपका 4 आएगा, और रूट में खाते आधी आती यानी कि 10 की घात 3 हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। यानी वर्ग 1 सेंटीमीटर किसको प्रदर्शित करता 4 गुणा 10 की घात 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं टोटल 4 गुणा 1000, यानी कि कितना 4000 को प्रदर्शित करता है। तो लिख सकते हैं हम इसको सिंपल सा 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है कितना हमारा 4000 सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। यानी हम जो स्केल लगाएंगे उसमें 1 सेंटीमीटर दूरी कितनी 4000 सेंटीमीटर की स्क्वायर की दूरी को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख लिया। अब हमको दोस्तों क्या फाइंड करनी है, निरूपक भिन्न। तो देखिए ये हम नक्शे पर शो करेंगे हमारी एक्चुअल में दूरी है, ठीक है, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर हम नक्शे पर बनाएंगे तो उसका मतलब क्या हम 4000 सेंटीमीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है। तो देखिए निरूपक भिन्न आपको फाइंड करनी है, यानी कि रेफरेंस फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, निरूपक भिन्न यानी कि रेफरेंस फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न का ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। निरूपक भिन्न बराबर क्या होता है, ड्राइंग पर बनाई गई माप यानी कि 1 सेंटीमीटर तथा वस्तु की वास्तविक माप यानी कि ओके, तो क्या हो जाएगा 1/1 4000, यानी इस प्रकार से आपकी रेफरेंस यानी कि R.F यानी कि रेफरेंस फ्रैक्शन हमको गेट होगी इस प्रकार से, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना, इतना तो हमने गेट कर लिया। अब हमको ज्ञात करना है क्या मापने की लंबाई। अब जो मापने बनाने वाले स्केल बनाने वाले विकर्ण, तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो देखिए विकर्ण मापने की लंबाई यानी कि देखेंगे विकर्ण मापने की लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या होता है निरूपक भिन्न यानी कि R.F, ठीक है। RF का मतलब निरूपक भिन्न गुणा अधिकतम माप। अधिकतम माप आप जानते हो हमको कितना अधिकतम पढ़ना है, ठीक है। अधिकतम माप उसमें दे रखी है। तो रेफरेंस फ्रैक्शन में कितनी फाइंड 1/4000, तो 1/4000 में इस पर फिक्स कर दिया, ठीक है। अधिकतम माप कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए दोबारा से इसमें क्या लिखा
प्रयोग में की गई एक मापनी खींची जिसमें 600 मीटर तक पढ़ा जा सके, यानी कि 600 मीटर तक हम अधिकतम पढ़ सकते हैं। आपको ऐसे मैप लेना है जिसमें हम 600 मीटर अधिकतम पढ़ सकते हैं। तो ये आपकी अधिकतम जो दूरी कही जाएगी भाई आपकी कितनी होगी, अधिकतम आप पर कितना 600 मीटर। तो देखिए लिख लेते हैं मैं यहाँ पर कितना 600 मीटर। दोस्तों याद रखना है मीटर में आपको देखो क्या लिखा मीटर, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर। तो देखिए 1/4000 गुणा मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, 2 जीरो से कितने जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो, 4 जीरो यहाँ पे केवल 3 जीरो बचेंगे। ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं इसको। देखिए 1/4000 इस प्रकार से लिखा, देखिए 1/4000 इस प्रकार से लिखा और 600 मीटर लिखा था, तो 600 मीटर में लिखा। अब मीटर को हमको कहाँ कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा कर देंगे हम इसमें। ठीक है, नीचे कितने जीरो, 1 2 3, तो 3 जीरो से ऊपर कट जाएंगे, 1 2 3 से ऊपर के 3 जीरो कट जाएंगे, 1 2 3, यानी कितना बचा आपका 60/4 इस प्रकार से हमारा बचा हुआ है। तो 60 से इसमें भाग देंगे, 60 में हम 4 से भाग देंगे कि 15 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई स्केल कितनी होगी हमारी 15 सेंटीमीटर का हमको स्केल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप आई होप मैं आपको आशा करता हूँ कि इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी एमडी और ड्राइंग बोर्ड की, जिसमें हम बनाना सीखेंगे विकर्ण मापनी बनाते हैं कैसे। तो देखिए उस पर आने वाले हैं। तो अब हम आ गए अपनी एमडी और ड्राइंग बोर्ड की ओर। देखिए तो इस प्रकार से हमने एमडी को सेट करके रख लिया, बिल्कुल तैयार है। देखिए जो हमारी एमडी यानी कि 0 डिग्री पर बिल्कुल सेट है। ठीक है, तो आपको विकर्ण मापनी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें लंबाई आपको मैंने अभी ज्ञात किया, इसमें इस प्रकार से इसमें लिखा क्या, विकर्ण मापनी की लंबाई क्या, विकर्ण मापनी की अधिकतम लंबाई कितनी निकली आपकी 15 सेंटीमीटर, यानी कि हमको जो विकर्ण मापनी यानी कितनी उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर की लंबाई आपकी होनी चाहिए। तो देखिए विकर्ण मापनी की लंबाई हम ज्ञात करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस प्रकार से हम एक स्केल अपनी एमडी को सेट किया हमने 0 डिग्री पर, और एक 15 सेंटीमीटर की लाइन हमें यहाँ से खींचना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 15 सेंटीमीटर लाइन को हम यहाँ से खींचना स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ से रखेंगे बिंदु और 15 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पर फिक्स होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचते हैं, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर इस प्रकार से हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन खींच दिया, कहा था 15 सेंटीमीटर तो बिल्कुल फिक्स। ठीक है, अब देखिए जो विकर्ण मापनी बनती है कितने 2.5 अनुपात बनते हैं, यानी कि कितना, ये ऊपर की लाइन अगर आपके यहाँ पर सेट होता है यानी कि आपको नीचे की लाइन कितनी बनेगी, कितनी दूरी पर, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको उस लाइन को बनाना होगा। तो देखिए ऊपर की लाइन हमने इस प्रकार से बना ली। अब देखिए 2.5 सेंटीमीटर तय करते हैं यहाँ से, देखो तो देखिए इस प्रकार से ये आपका 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर दूरी देकर के हमको क्या इसके पैरेलल में एक लाइन खींचनी होगी। तो देखिए इसके पैरेलल फिर से 15 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया हमने इस लाइन को। अब क्या करना, अब इसके ऊपर भी एक हमको लाइन बना लेते हैं, 0.5 का गैप देकर, कितना 0.5 का गैप देकर हम यहाँ पर बिंदु रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन खींचते हैं इसी के पहले 15 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो देखिए 15 सेंटीमीटर लाइन हमने यहाँ पर एक इसमें ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब इस प्रकार से हमने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं। तो अब देखिए इस प्रकार से हम इस लाइन को यहाँ से क्लोज कर देते हैं पूरा अपने एमडी पर। इस प्रकार से हमारी देखिए यानी इसकी लंबाई कितनी है आपकी, देखो टोटल लाइन की लंबाई कितनी है आपकी, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, याद रखना इसको मैं रफली लिख रहा हूँ 2.5 सेंटीमीटर, आपको लिखना नहीं है। ठीक है, और यहाँ से लेकर इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, यहाँ से लेकर के 0.5 सेंटीमीटर की लंबाई। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर की लंबाई है, इसको लिखना नहीं आपको, ये रफली आपके लिए। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया। अब आपको क्या खींचना, 600 सेंटीमीटर की अधिकतम लंबाई खींचनी है, कितनी, तो सबसे पहले आपको क्या करना, 600 यानी कि आपको 600 मीटर तक उसमें पढ़ा जा सके, ये लिखा उसमें 600 मीटर दूरी तक उसको पढ़ा जा सके। सबसे पहले क्या करना आपको, किसी भी एंगल पर हम इस एमडी को दोबारा सेट कर लेते हैं। 90 से लेकर एंगल कैसे कम होनी चाहिए, देखो तो 90 से हमारे 90 एंगल हमारे इस प्रकार से 90 से हमको कम एंगल लेना है, तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए इसमें ले लेते हैं हम कितना 30 एंगल को फिक्स कर लेते हैं। 30 एंगल पर हम इसको फिक्स कर लिया एमडी को, एमडी टाइट कर लिया हमने। अब देखो इस बिंदु से रखेंगे कहाँ तक, और आपको एक लंबी लाइन खींच देनी, कितनी, एक लंबी लाइन यहाँ से हम लेकर यहाँ तक खींच देंगे बिल्कुल। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस लाइन को खींच दिया। हमारे दोस्तों मापनी की लंबाई कितनी आई थी, 15 सेंटीमीटर हमारी लंबाई आई थी। देखिए यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं आपको ऊपर, रफली ये रफली वर्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आपके सामने। मापनी की लंबाई कितनी गेट हुई थी हमारी, 15 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं। देखिए मापनी की लंबाई हमारी कितनी थी, 15 सेंटीमीटर थी। ठीक है, आपको इसको कितना अधिकतम पढ़ना है इसमें देख लीजिए दोबारा से, जिसमें 600 मीटर तक पढ़ा जा सके, यानी कि आपको इसको 6 बराबर भागों में बांटना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 बराबर भागों में बांटना है आपको। देखिए तो 6 बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको
किसी भी लंबाई के आप यानी कि देखो मान लीजिए आप 2 सेंटीमीटर के 6 गैप लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का हम 6 गैप इसमें लगा लेते हैं। देखिए तो 1 2 3 4 5 लास्ट में 6, इस प्रकार से हमने इनको 6 बूंदी लगा ली, ठीक है। यानी कि 6 चिन्ह हमने इस प्रकार से लगा ली। 600 सेंटीमीटर तक हमको उसको पढ़ना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब आपको इसके स्कूल को फिर दोबारा से एमडी को ढीला करेंगे और इसमें क्या करना है आपको, जो लास्ट बिंदु है, ठीक है, इस लास्ट वाले बिंदु से आपको इस बिंदु पर आपको मिला देना है इसमें, ठीक है, इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से हमने एमडी को टाइट कर लिया। इस प्रकार अब देखो इस बिंदु को हम कहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिला देंगे पूरा, ठीक है। देखिए हमारे इस प्रकार से सेट हो गया एमडी। थोड़ा ढीला कर लेते हैं इसको दोबारा से, ठीक। अब बिल्कुल हमारी एमडी तैयार है इस प्रकार से। देखिए ठीक है, देखिए इस प्रकार से हम इसको अब मिलाना स्टार्ट करते हैं। तो इस बिंदु को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला देंगे पूरा, और इसको अब यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे हम पूरा इसमें से, और इसमें आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला देना है। नियम बिल्कुल सेम है, थोड़ा इसमें डिफरेंट है, आपके लिए वो भी बता देंगे इसमें क्या करते हैं। इस प्रकार से देखिए, और यहाँ से यहाँ तक मिला दिया हमने, इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक, और लास्ट में हमने यहाँ से यहाँ तक। तो हमारी जो एमडी है यानी कि जो हमारी मापनी बिल्कुल बराबर 6 भागों में बट गई। अब इसको इस एमडी दोबारा सेट कर लेते हैं पूरा, इसी के पहले सेट कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने एमडी को सेट कर लिया पूरा, ठीक है। अब देखिए इतना कंप्लीट हो गया। अब जो आपकी लाइन है इनको मिला देना है, इनको आप वर्टिकली आपको मिला देना है। यहाँ पर आपको बिंदी आती है, यहाँ पर इसको लाइन रखकर एक लाइन ऊपर की ओर खींच देंगे, ठीक है। अब एक लाइन यहाँ से ऊपर की ओर खींचेंगे, एक लाइन ऊपर की ओर यहाँ से खींचेंगे, ठीक, और एक लाइन आपको यहाँ से ऊपर की ओर खींच देना है, और लास्ट में एक लाइन आपको यहाँ से ऊपर की ओर खींच देना है। देखिए तो हमारी जो मापनी बराबर 6 भागों में बट गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 भागों में बट गई। हमको अधिकतम 600 मीटर पढ़ना था, ठीक है। तो 600 मीटर पढ़ने के लिए आपको याद रखना होगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर का, यानी कि 100 मीटर का आपको गैप देकर बनाना होगा। तो देखिए तो हम मार्किंग यहाँ से जीरो नहीं करेंगे। जीरो कहाँ से करते हैं, यहाँ से जीरो करेंगे। अब हमेशा याद रखें जब भी आप मापनी बनाएंगे तो उसमें मार्किंग कहाँ से करते हैं, मार्किंग आपको यहाँ से करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर और 500 मीटर। तो देखिए इस प्रकार से हमारे 500 मीटर तो होगा, और लास्ट का बॉक्स इस प्रकार से रहा, तो नहीं 600 मीटर की हमारी अधिकतम लंबाई इसमें हो गई। तो देखिए 0 से लेकर 500 ये होगा, लास्ट हमारा 600 का, यानी कि 100 का भाग ये रहा, ठीक है। तो मार्किंग आपको कहाँ से करनी है, यहाँ से 0 से लेकर 500 तक इस प्रकार से हमको मार्किंग कर देनी है। इसके बाद क्या करना है आपको, इतना हमने बना लिया इसमें। तो अब आपको कितना आपको पढ़ना, टोटल हमको 486 इसमें पढ़ना है। 486 मीटर की दूरी हमको पढ़ के दिखानी है, ठीक है। तो 486 मीटर की दूरी हमको पढ़नी है। देखो तो सिंपल से हम 0 से लेकर 400 तक तो हम यहाँ तक पढ़ लेंगे सिंपल सा। अब हमको इसको 3 भागों में बांटना होगा, 480 और 6, ठीक है। तो अब देखो 400 तो हम सिंपल से पढ़ लेंगे, 80 कहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए अब हमको 80 भी पढ़ना, तो अब क्या करेंगे, इस बॉक्स को हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे। इस वाले बॉक्स को हम दोबारा से 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो क्या करेंगे, दोबारा से हम इस एमडी को सेट करेंगे किसी दूसरे एंगल पर, ठीक है। इस प्रकार से हमने इस एंगल पर इसको एमडी को सेट कर लिया, ठीक है। किसी भी एंगल पर सेट कर लीजिए, बस वो 90 से आपका कम होना चाहिए एंगल। थोड़ा अभी का एंगल सेट कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ से फिर दोबारा से एक लाइन खींचेंगे सी पैरेलल, ठीक है। यहाँ से हमने लाइन खींच दी। आपको क्या 10 इस बॉक्स को आपको 10 बराबर भागों में बांटना है। तो क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे बिल्कुल समान लंबाई के 10 चाप लगा लीजिए। समान लंबाई के 10 चाप आपको यहाँ पर लगा लेना है। तो देखिए मैं मान लेता हूँ 0.55 के आपको 10 चाप लगा के दिखा देता हूँ। देखिए तो स्टार्ट करते हैं, इस पर बिंदु लगाना 0.5 का, फिर यहाँ से 0.5 का, फिर 0.5 का, फिर 0.5 का, अगेन दोबारा से 0.5 का, और 0.5 के हमने इस प्रकार से इस पर बिंदु रख लिए, ठीक है। यानी टोटल हमने 10 बिंदु रख लिए। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से हमने 10 बिंदु रख लिए। अब इस 10 बिंदु को दोबारा से एमडी को सेट करते हैं। इस लास्ट वाले बिंदु को हमको यहाँ से यहाँ तक सेट करना है। तो देखिए इस प्रकार से हम एमडी को सेट कर लेते हैं पूरा अपना। इस प्रकार से हमने एमडी को अपना सेट कर लिया, ठीक है। देखो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला देते हैं पूरा। इसको अब हम यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। नेक्स्ट नंबर यहाँ से हमने यहाँ तक मिला दिया इसमें। अगेन दोबारा से हम इसको यहाँ से मिला लेते हैं। इस प्रकार से आपको सभी भागों में हम बराबर इसमें मिलाते चलेंगे।
ठीक है, इस प्रकार से हमने इन सभी भागों को मिला लिया, लगभग हमारे कंप्लीट होगा। देखिए अब काउंट कर लेते हैं क्या 10 में 10 बराबर भाग बांट लिए। अब देखो, अब एमडी को दोबारा सेट करते हैं अगेन। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से हमने सेट कर लिया एमडी को। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें मिला देते हैं, यहाँ से यहाँ तक मिला दिया हमने इसको। इस प्रकार से हम इनको मिलाते चलेंगे, सभी कॉर्नर्स को वर्टिकली आप इनको खींचना है। और पेंसिल आपकी एकदम बिल्कुल शार्प होनी चाहिए इसमें, इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने इसको 10 बराबर भागों में बांट लिया। इसको काउंट कर लेते हैं क्या इसमें 10 बराबर भाग हैं कि नहीं। इसमें देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने इसमें 10 बराबर भागों में इसको बांट लिया। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये तो हमारी एक तरह से सरल मापनी होगी। तो देखिए हम इसमें अब क्या 400 पढ़ सकते हैं, 80 पढ़ सकते हैं। देखो 400 में यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ देंगे, 400 0 से 400 यहाँ तक पढ़ लें। 80 कहाँ से पढ़ेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80। तो इस प्रकार से 80 हम यहाँ तक पढ़ लेंगे, तो 480 तो पढ़ लेंगे। आप 6 कहाँ पढ़ेंगे, तो देखिए अब 6 को पढ़ने का भी इलाज हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको दोबारा से एमडी सेट करनी होगी। अब 6 को हम कैसे पढ़ेंगे, अब जो हमारा ये भाग है ना, इसको भी हमको 10 बराबर भागों में बांटना है दोबारा से। तो इसको कैसे बांटेंगे, अब किसी भी एंगल पर एमडी को सेट कर लीजिए, एनी ऑफ एंगल। ठीक है, बस वो 90 से आपका कैसा कम होनी चाहिए, हमारी कंडीशन होती है इस प्रकार से। देखिए तो हमने इसको इस एंगल को सेट कर लिया। अब यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, किसी भी एंगल पर खींच लीजिए। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से हमने इसको सेट कर लिया एमडी को। अब यहाँ से देखो एक लाइन खींचते हैं बिल्कुल सामने, यहाँ से एक लाइन हमने यहाँ से खींच दी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पढ़ेंगे। अब इसको हम 10 बराबर भागों में बांटना, तो इसको भी सेम बांटेंगे। 0.55 करके हम यहाँ पर सभी में गैप लगा देंगे। देखिए तो 0.5 के हम सभी इसमें 10 भाग लगा देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 10। ठीक है, इस प्रकार से हम 10 12 भागों में इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब इनको हम आसानी से दोबारा से मिला देते हैं। देखिए हमको एमडी को दोबारा से सेट करना होगा अगेन। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आपको इस भाग को, लास्ट वाले भाग को इसमें से मिलाना होगा। तो देखिए अब एमडी को इस प्रकार से सेट करना, आपको इस प्रकार से घुमाना है कि जो आपकी एमडी है ऐसी सेट हो जाए कि जो आपका लास्ट वाला बिंदु है वो इस प्रकार से इसमें मिले। तो देखिए इस प्रकार से हमने एमडी को सेट कर लिया। अपनी लास्ट डिजिट को हमने यहाँ से इसको मिलाने वाले हैं। देखिए इस प्रकार से, तो इसको हम यहाँ से मिला रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7 8 9 और लास्ट में हमारा 10। इन 10 बराबर भाग हमारे होगा इस प्रकार। देखिए तो इस प्रकार से हमको 10 लाइन यहाँ पर मिल गई। और ये लाइन आपकी इसकी अंदर नहीं आनी चाहिए, भी गलती से अंदर आ गई तो उसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने इनको इरेज कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन लाइन को फिर एमडी को दोबारा सेट करेंगे अगेन। सीधा सेट कर लेना आपको एमडी को पूरी तरह से। एमडी सेट कर लिया हमने। अब देखो इन लाइनों को हम सीधा मिलाएंगे। यहाँ से पहली लाइन मिल गई हमारी इस प्रकार से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट 9 10 कंप्लीट होगा हमारे पूरे से। देखिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हम लोग इसको 10 बराबर भागों में लाइन को खींच लिया इस प्रकार से। ठीक है, तो हमारी एमडी की हमारी जो मापनी बनकर तैयार है आपको। अब इसको हमको काउंट करना है कि 10 12 भागों में कैसे हम इसको काउंट करेंगे। तो ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा इसमें, तो इस प्रकार से हमारी मापनी बनेगी। अब इसको हमको काउंट करना है कि कहाँ से 4 से 86 पढ़ेंगे। तो देखिए 0 से हम 4 से यहाँ पढ़ लेंगे। अब 86 पढ़ने के लिए तो पहले 80 पढ़ना होगा। तो देखिए 10 देखो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 यहाँ पढ़ लिया। अब 6 आपको पढ़ना है तो कहाँ पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, आपको 6 यहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा कहाँ पर होगा, इस प्रकार से हमारा 6 यहाँ पर बन जाएगा। यानी जहाँ पर आपका 6 बनेगा उसको उस पार्ट को हमको क्या थोड़ा डार्क कर देना होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम बनाना सीखते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, अब हमको यहाँ से इसको रेज कर देते हैं। यहाँ से इसका वर्क खत्म हो गया।
तो देखिए हमने इसको रेस कर दिया। अब हमको 486 पढ़ना। तो सबसे पहले देखो 400 की मार्किंग करते हैं। देखो जब भी मार्किंग करेंगे तो क्या यहाँ से 0.5 का गैप देखिए एक लाइन खींचेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.5 का गैप देखिए 1 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे। तो देखिए सबसे पहले दिखा देते हैं आपको 0.5 का हमने यहाँ से गैप दे दिया इसमें, ठीक है। स्पेस यहाँ पर गिवन है 400 के लिए और 1 सेंटीमीटर की हमको लाइन खींचनी है। 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लाइन खींच दी। देखो इसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर हाथ लंबाई है, ठीक है। अब यहाँ से इसका लाइन खींच दो और मिडिल बिंदु पे यहाँ पे बिंदी रख दी, ठीक है। इस पर अब हमको 86 पढ़ना। देखो तो दोबारा से 400 तो मैं यहाँ से पढ़ लेंगे सिंपल। तब 86 पढ़ना कैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 यानी 80 हमारे यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। 80 तो हमारे यहाँ बनेगा। अब देखो हमको काउंट करना है क्या 6 काउंट पढ़ना। 6 कहाँ से पढ़ेंगे यहाँ पर नीचे वाला बेस हमारे यहाँ पर है। देखिए अगेन काउंट कर लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80। अब हमको 6 पढ़ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी हमारा 6 वो कहाँ पर आ गया इस बिंदु पर हमारा 6 आ जाएगा। तो आपको इसको थोड़ा डार्क कर देना इस प्रकार से। देखिए और यहाँ पर बिल्कुल सेम करेंगे प्रोसेस क्या 0.5 का गैप देके 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे। इसके मिडिल में यहाँ पर इस प्रकार से रख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या कर देना इस प्रकार से यहाँ से लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। और 486 लिख देंगे यहाँ पर मिडिल में 486 मीटर हमने इस प्रकार से मापनी बना ली, ठीक है। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपको क्या लिखना होगा ऊपर सबसे जो आपकी 15 सेंटीमीटर की हमें मापनी है तो आपको उसके मिडिल में यानी कि 7.5 के ऊपर क्या लिखना होगा रेफरेंस नंबर यानी कि रेफरेंस फ्रैक्शन लिखने को। तो देखिए तो इसका सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बिंदी रख लेता हूँ सिंपल सी। इसका आधा भाग कहाँ पर होगा यहाँ पर इस पर आधा भाग हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए तो उसका 7.5 आपका ये रहा, ठीक है। इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख दूँगा क्या RF यानी रेफरेंस फ्रैक्शन कितनी हमारी 1/4000 इस प्रकार से हमारी रेफरेंस फ्रैक्शन गेट होती सेंटीमीटर है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया रेफरेंस फ्रैक्शन। सेंटीमीटर की रेफरेंस फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे 1/4000 लिख देंगे केवल 1/4000 आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो इस प्रकार से हमारी 10 नंबर की मापनी तैयार है आपको पूरी तरह से समझाने के लिए। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन जरूर लिखें और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यानी कि कोई भी परेशानी यानी कि किसी प्रकार की तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एवं आप किसी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर एवं फिफ्थ सेमेस्टर की सभी कक्षाओं को इसी यूट्यूब चैनल आपको चलाया जा रहा है। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।